हेलो एवरीवन। वैसे आप लोगों ने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स दे दिए होंगे, तो आपको अब सेकेंड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट फॉर द सेकेंड टर्म इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो बाद में करेंगे, इक्वेशंस से पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या टर्म्स होते हैं, क्या कोफिशिएंट्स होते हैं, इनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आने वाले चैप्टर के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने कुछ टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, quadratic polynomial, cubic polynomial, biquadratic polynomial, and many more. So now we'll have to study about quadratic equations. So in order to study about quadratic equations we must know what a quadratic equation is. तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ हमें quadratic polynomials के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने चैप्टर सेकेंड में quadratic polynomials के बारे में पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल जो px 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, मान लेते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि डिग्री है वो 2 है। डिग्री क्या है? डिग्री 2। तो जिनकी डिग्रीज 2 होती हैं, जिन पॉलिनोमियल्स में डिग्री 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी होता है, पर वो अलग चीज़ है। क्योंकि अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। वेरी सिंपल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है उसको मैंने नाम दिया है px। तो इसका मतलब है दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो x में ये पॉलिनोमियल बना हुआ है। अब हम इस x की अलग अलग वैल्यूज के लिए p1, p2, p3 निकाल सकते हैं। अब हमें बस इतना जानना था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 है उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब क्या है कि अब हमें इक्वेशंस पढ़ना है। तो नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि इक्वेशंस का मतलब होता है कि कहीं पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो हम अब नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिसमें हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं डिस्कस करना है बल्कि इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं। डेफिनेशन। सो an equation whose general expression is of the form ax square प्लस bx प्लस c। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कुछ नहीं करना है, वेरी इजी। इसके सामने हमने एक इक्वल टू का साइन बना दिया, तो अब ये इक्वेशन हो गया। इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हमें जनरल फॉर्म को डिस्कस करना है तो हमने लिख दिया 0। तो एन इक्वेशन हुज जनरल एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेर एक कंडीशन है, इस कंडीशन को याद रखना है, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0 is called a quadratic equation। is called a quadratic equation। तो ऐसा इक्वेशन जिसका जनरल एक्सप्रेशन ये होता है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका सिंपल मतलब है अगर a 0 हो जाता है तो a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर विल ऑल्सो बिकम 0। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 0। इन केस दिस टर्म बिकम्स 0, दिस बिकम्स bx प्लस c। अब ये bx प्लस c हो गया, तो bx प्लस c में जो डिग्री है,
जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल पे x पे वो 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा बल्कि लीनियर हो जाएगा। तो इसी के लिए ये कंडीशन लगाया है कि an equation whose general expression is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is called a quadratic equation। अब हम जब भी कोई जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं या कोई जनरल फॉर्म लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जितने भी दुनिया में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे सारे के सारे इसमें फिट पड़ जाएंगे। इसका मतलब कि अब इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाएंगे। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इस जनरल एक्सप्रेशन से ही निकलेगा। तो लेट्स चेक वेदर वी कैन फाइंड मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट फ्रॉम दिस। सो नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल्स। सो बड़ा इजी है। अब हम पहला एग्जाम्पल बनाते हैं। ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, उसमें हम कुछ भी रियल नंबर्स को पुट कर सकते हैं। तो ए की जगह मैं 2 लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह मेरा मन 3 लिखने का है 3x प्लस सी की जगह मेरा मन है मैं 5 लिख दूँ इज इक्वल टू 0। तो जो ये निकला है इसी से इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। इसका हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल हाईएस्ट पावर पे रेज है वो पावर 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब सेकंड एग्जांपल अगर कंसीडर करें, मान लेते हैं a की जगह मैंने √3 लिख दिया, फिर x स्क्वायर लिख दिया, प्लस b की जगह मैंने 2 लिख दिया, x लिख दिया, और c की जगह मैंने +7 लिख दिया। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने a की जगह -5x स्क्वायर लिख दिया, प्लस b की जगह हमने 7x लिख दिया, c की जगह हमने -5 लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज -5x स्क्वायर plus 7x minus 5 because plus minus will become minus is equal to 0। तो हम इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ये है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ जो कंडीशन लगी है वहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे जितने केसेस लिए हैं कहीं भी a को हमने 0 नहीं रखा है। अब हम एक फोर्थ केस ले लेते हैं जिसमें a तो 0 हो नहीं सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ 3/5। a की जगह मैंने लिख दिया 3/5 एक्स स्क्वायर। b के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो मैं b को 0 पुट कर सकता हूँ क्योंकि b के लिए कोई कंडीशन नहीं है। सपोज कर लो मैंने b की जगह पुट कर दिया 0 इंटू एक्स, प्लस c की जगह मैंने 7 पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। तो अब ये हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3/5 एक्स स्क्वायर, 0 से x को मल्टीप्लाई किया 0 हो गया तो ये खत्म ही हो गया, प्लस सिर्फ क्या बचा 7 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये इस पे फिट पड़ रहा है। अब आपको x वाला टर्म जो है वो गायब दिख रहा है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे b ऑलरेडी हम 0 पुट कर चुके हैं और b के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये डेफिनेशन हो गई, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक टर्म के एक वर्ड है जिसके अक्रॉस बहुत ज़्यादा घूमता है, उसको रूट बोलते हैं। रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पॉलिनोमियल्स में पीछे जाएं तो हमने एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था जिसको हम बार बार जीरोस बोलते थे, शायद आपको याद हो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उसमें हमने एक चीज़ सीखी है ऑलरेडी कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, वेदर इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल और अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसा भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जितनी है उसके नंबर ऑफ जीरोज इतने ही होते हैं। अब किसी भी इक्वेशन के लिए ये फैक्ट फिर से वापस चलता है कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसके वेरिएबल्स में हम उतनी ही वैल्यूज़ को पुट करके इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं जितनी उसकी हाईएस्ट पावर है। जितना इक्वेशन का डिग्री होता है एग्जैक्टली उसके उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। जैसा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की
जो हाईएस्ट पावर होती है, जो डिग्री होती है, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं उसके, उसी तरह इसमें भी है। अभी हमने सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिखते कैसे हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं। Alpha is a root of ax square plus bx plus c is equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। अभी हमने ये सीख लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम कोई ऐसी वैल्यू पुट कर देते हैं जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। या आसान भाषा में बोले तो उधर तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है उसमें हमेशा इक्वल टू जीरो लिखा हुआ होता है। तो इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो वैल्यू है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल में पुट करते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाए। जैसे यहाँ पे जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसमें वेरिएबल x है। अब हमने अगर रूट अल्फा बोलना है तो अल्फा के पुट करने पे ये जीरो आना चाहिए। तो जहां पे x था वहां पे हमने अल्फा पुट कर दिया, अब ये जीरो हो गया, तो ये इसका रूट बोला जाएगा, नहीं तो ये इसका रूट नहीं बोला जाएगा। तो अब रूट्स आप समझ गए होंगे होपफुली। अल्फा इज द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, नहीं तो नहीं है। एग्जाम्पल, for a quadratic equation x square minus 4 is equal to 0, we have, ध्यान से समझना आप, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x 2 हो जाता है तो ये 2 स्क्वायर माइनस 4, आप देखो क्या बनता है, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जो इसके बराबर है। इसका मतलब कि x को अगर हम 2 पुट कर देंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है तो इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोलेंगे। सो 2 इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक चीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होंगे। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था
पॉलिनोमियल्स के टाइम पे कि डिग्री जितनी होगी उतनी ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अभी सेम चीज़ यहाँ भी हम लोगों को फिर से वही रिपीट करनी है, जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे एक और वैल्यू हमें मिलेगी जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फिट पड़ जाएगी। तो क्या एक वैल्यू और सोच सकते हैं? हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 है। एक और वैल्यू है हमारे पास, फॉर इफ x इज इक्वल टू -2। अगर x -2 हो जाता है तो आप ध्यान देना, ये -2 का स्क्वायर -4 होगा। अब -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस विल कन्वर्ट इंटू अ पॉजिटिव नंबर, तो 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां भी वही हो रहा है, ये 0 आ रहा है, तो x2 होने पे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, x -2 होने पे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम एक चीज बोल सकते हैं, सो -2 इज रूट ऑफ x स्क्वायर -4। इसका मतलब क्या समझ में आया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके दो रूट्स होंगे, एक रूट ये निकला है और एक रूट ये निकला है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होंगे। अब हमें पहली एक्सरसाइज में जो डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है वो सिर्फ इसी पे है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचान पाएं, आप पहचान पाएं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, या फिर आप जान पाएं कि उसका रूट कैसा होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये बताने से पहले कि वो सच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, पहले उसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जब तक कोई इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कई बार दिखने में चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, ऐसे इक्वेशंस हो सकते हैं जो दिखने में लगे क्वाड्रेटिक हैं लेकिन एक्चुअली वो नहीं होते। तो किसी भी इक्वेशन के बारे में बताने से पहले कि वो कैसा इक्वेशन है, वी हैव टू राइट इट इन इट्स जनरल फॉर्म। जब तक जनरल फॉर्म में नहीं है हम नहीं बोल सकते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब एक्सरसाइज 4.1 में देखें तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि क्या ये जो दिए हुए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब तक हम ये नहीं देख लेंगे कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तब तक हम कभी नहीं बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग भी सकता है, फिर भी हो सकता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो। जैसे हमारा जो पहला पार्ट है वो हमें देखना है, x + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। अब मैंने पहले ही बताया है आपको कि जब तक ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हो हमें कुछ भी नहीं बोलना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहले हम इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने जो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, जो जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, उसमें यह देखा था कि इज इक्वल टू के उस साइड हमेशा 0 होता है। अभी 0 नहीं है तो हम इसके बारे में बोल नहीं सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अभी हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका जो टाइप है वो a + b होल स्क्वायर टाइप है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं a² + 2ab 2
इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये होगा 2x, 2 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो ये -6 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2x, 1 का स्क्वायर 1 होगा इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा है, अभी इसको और सिंपल बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, -6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा +6। अब उधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। अब ये देखने में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस टाइप का लग रहा है, क्योंकि इज इक्वल टू ये 0 हो गया है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 2x विल गेट कैंसल्ड आउट विद -2x, या हम इसको 0 भी बोल सकते हैं। 1 + 6 इज इक्वल टू 7, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 7। अभी जो हमने पहले देखा हुआ था जनरल फॉर्म, वो भी ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो जाए हमें चलेगा। इससे सिंपल हम इसको कुछ नहीं लिख सकते। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। अगर आप इसमें x देखना ही चाहते हैं, आपका मन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म जैसा दिख रहा है। और भी एक चीज़ की कमी लग रही है तो आप इसमें कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1x स्क्वायर अब बिल्कुल वैसा दिखने लगा, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अभी जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -2 3 - x। अभी हम इसका दूसरा पार्ट देखें तो वो ये है। अब इसको सिंपल बनाते हैं, एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -6, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्लस, 2 मल्टीप्लाइड बाई x विल गिव 2x। अभी हम इसको और सिंपल बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर -2x इधर ऑलरेडी है, -6 इधर आ रहा है तो वो +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, +2x इधर आ रहा है तो वो -2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा थोड़ा पहले जैसा दिखने लगा है। अभी हम इसको एक्स स्क्वायर -2x विल बिकम 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये पहले जैसा दिख रहा है। और इसको और सिंपल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें सब कुछ दिख रहा है, a दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है, x भी है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी सिंपल है ना, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, तो इसके थर्ड पार्ट में x -2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x -1 x प्लस 3 ये है। अब दिखने में तो अभी ये ऐसा समझ में आ रहा है जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी x पे पावर 2 नहीं है। अब x रेज टू द पावर 2 नहीं है तो भी हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इक्वेशन को हम बताएंगे नहीं कि ये कौन सा इक्वेशन है जब तक हम उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख लेते हैं। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ बाइनॉमियल टू अ बाइनॉमियल करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि जो पहला
टर्म है उसका मल्टीप्लाई दूसरे बाइनोमियल के पहले टर्म से होता है, तो x मल्टीप्लाइड बाई x विल गिव एक्स स्क्वायर, अगेन x मल्टीप्लाइड बाई 1 will give 1x or we can say x. Now -2 will be multiplied by, अब इस बाइनोमियल के पहले टर्म का मल्टीप्लिकेशन हमने दूसरे बाइनोमियल के दोनों टर्म से कर दिया है। अब हम पहले बाइनोमियल के दूसरे टर्म का बारी बारी से मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के दोनों टर्म से कर रहे हैं। तो -2 मल्टीप्लाइड बाई x will give -2x, अगेन -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 will give -2 इज इक्वल टू x, फिर से वही प्रोसेस, x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 3 विल गिव 3x, -1 मल्टीप्लाइड बाई x -x, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल गिव -3। अभी आप ध्यान से देखते जाओ, अब इसको सिंपल थोड़ा सा बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, इसके जैसा लाइक टर्म और कोई नहीं है। -2x प्लस x ये देगा -x, -2 ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स ये देगा +2x -3। अब हम उधर के टर्म्स को, RHS के टर्म्स को इधर ले आ रहे हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर -x -2, एक्स स्क्वायर उधर आ रहा है तो ये -x स्क्वायर, 2x इधर आ रहा है तो ये -2x, 3 इधर आ रहा है तो ये +3 इज इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस है ना दोनों पे, प्लस माइनस है, विल गेट कैंसल्ड। -x -2x क्या हो जाएगा -3x, -2 + 3 विल बिकम +1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, आप शुरू में जब हमने इसकी बात की थी तब ये लीनियर पॉलिनोमियल लग रहा था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लग रहा था, लेकिन जब हमने मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट किया तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा दिखने लगा, पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन नहीं पाया क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन तो गए दोनों अलग अलग साइड्स पे, लेकिन ये पॉलिनोमियल तो है नहीं कि इसमें इक्वेशन नहीं, इसमें इक्वल टू नहीं होगा। तो इसमें जब हमने इक्वेशन बनाया, इसको इक्वेशन जैसा सॉल्व किया, तो एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे ये दिखने लगा कि ये शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, एक्स स्क्वायर इधर आया, ये कैंसल आउट हो गया। तो हम कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं देख के कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, तो हमारे लिए अच्छा ये है कि हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब जब ये लास्ट स्टेप पे हम पहुंचे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे जो x का रेज हो रहा है पावर वो 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब अगर हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करें तो x -3 है मल्टीप्लाइड बाई 2x + 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x + 5। अब अभी भी ये सिंपल नहीं है क्योंकि इज इक्वल टू 0 चाहिए। जब इज इक्वल टू 0 बना लेंगे तब देखेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अभी इसको सिंपल करते हैं, x को मल्टीप्लाई करते हैं 2x के साथ, वी विल गेट 2x स्क्वायर, अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग x विद 1 वी विल गेट x। अब -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x से, तो ये आ गया -6x। अब -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो ये आ गया -3 इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, ये बन रहा है x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा +5x। अब बिल्कुल इजी है, इसको और सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं, तो x -6x, x में से 6x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5x, -3 इज इक्वल टू x स्क्वायर + 5x। इसको और सिंपल बना दिया। अब 2x स्क्वायर -5x -3,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरफ आ रहा है, साइन चेंज हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इस तरफ आ रहा है, ये हो रहा है माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमें दे रहा है एक्स स्क्वायर, 5x माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म है इज इक्वल टू 0। अब हम इजीली बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म था उस पर फिट पड़ रहा है, जिसमें वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर रेज है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट जो इसका है वो है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x minus 1. Again, we on both the sides LHS and RHS we have binomial multiplied by a binomial. तो पहले इसको सिंपल बना लेते हैं। अब हम 2x को जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अगेन 2x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3, तो 2 इंटू माइनस 3 पहले माइनस 6, x लगा हुआ है x लगा देंगे, माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे माइनस x, माइनस 1 इंटू माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन 2 बार हुआ, प्लस आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल गिव यू 3 इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी करेंगे, x से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर बन रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस एक्स से तो माइनस एक्स बन रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x से तो 5x बन रहा है, 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 हो रहा है तो ये माइनस 5 बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, 2x स्क्वायर 6x 1x ये 7x हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पे x स्क्वायर 5x माइनस x ये हो जाएगा 4x माइनस 5। आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्लस माइनस कैसे हो रहा है। अभी 2x स्क्वायर ये माइनस 7x अभी नहीं ले आते हैं उधर से, अब ले आते हैं, एक्स स्क्वायर इधर आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ये माइनस 4x माइनस 5 है ये प्लस 5 इज इक्वल टू यहीं पे है, ये हो गया 0। अब ये जनरल फॉर्म जैसा दिख रहा है। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x बन रहा है, 3 प्लस 5 विल बिकम 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको खुद पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर रेज है वो 2 है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। काफ़ी इजी है ये, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ हमें पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और एक पार्ट है इसमें जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ के एक इक्वेशन बनाना है। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आउटकम क्या होता है। अभी तो ये लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि x रेज़ टू द पावर 2 है। सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या होगा। इसको तो और सिंपल नहीं बना सकते, LHS पे जो लिखा है उधर हमें दिख रहा है फॉर्म वो a
माइनस बी, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था, ये x माइनस टू होल स्क्वायर है। अभी उधर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता दिख रहा है, तो हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। तो देखते हैं क्या होता है, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर हमको पता है 4 होता है, इजी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर उधर आ रहा है तो ये हो रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x इधर आ रहा है तो ये हो रहा है प्लस 4x, प्लस 4 इधर आ रहा है ये हो रहा है माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म था उसमें फिट होता दिख रहा है। तो अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है। अभी 3x प्लस 4x ये मिल के 7x बना रहा है, 1 माइनस 4 ये माइनस 3 बन रहा है। अब ये क्लियर दिख रहा है कि इसमें जो वेरिएबल है इस पे हाईएस्ट पावर जो रेज है वो 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हो सकता, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, सॉरी लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। अगर इसको छुपा दें तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर इसको लगा देते हैं इक्वल टू का साइन तो ये इक्वेशन बन जाता है। तो हमें पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो इट इज नॉट अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे चलते हैं, 7th पार्ट पे चलते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। इसमें बार बार हमें एक ही काम करना है, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सॉरी, x प्लस टू रेज टू द पावर 3 है, 2x x माइनस 1। अब ये एक फॉर्मूले पे फिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन है एक फॉर्मूले पे फिट होता दिखाई दे रहा है जो है a प्लस बी क्यूब होल क्यूब, a प्लस बी रेज टू द पावर 3, a प्लस बी का होल क्यूब आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? अब नहीं याद है तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर इसको a बोलेंगे तो a का क्यूब कर दिया, अगर इसको b बोलेंगे तो b का क्यूब कर दिया, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको a माना है, इसको b माना है, उसी हिसाब से फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है। a क्यूब इसका क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इजी। अब इसका पहले की तरह फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाई अ बाइनोमियल है। अब 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा x क्यूब। अब 2x का मल्टीप्लाई -1 में भी होगा तो माइनस साइन आएगा, ऑब्वियस है। 2x इंटू 1 ये 2x हो जाएगा। अब इसको और सिंपल बनाते हैं, ये हो गया x क्यूब, 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 हो रहा है, प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स, तो ये बन रहा है 6x ब्रैकेट में। उसको और सिंपल नहीं बना सकते, राइट हैंड साइड पे और सिंपल कुछ नहीं बना सकते। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल टू अ बाइनोमियल हो रहा है, तो 6x मल्टीप्लाइड बाई x ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, अगेन 6x मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव 12x, और ये 2x क्यूब को इधर ले आते हैं तो ये हो रहा है -2x क्यूब। ये -2x इधर आ रहा है तो ये हो रहा है +2x इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म जैसा दिखने लगा है। x क्यूब -2x क्यूब विल गिव
माइनस एक्स क्यूब, 6x² के जैसा कोई और टर्म नहीं है तो ये प्लस 6x² लिख दिया। 12x प्लस 2x ये बन रहा है 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये तो देख के आपको तुरंत ही पता लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उस पे हाईएस्ट पावर जो रेज है वो 3 है, इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो 3 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगले पार्ट पे आते हैं। x रेज टू द पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 रेज टू द पावर 3। तो अभी तो ये देख के यही लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शायद नहीं होगा, क्योंकि इस पे जो x पे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख लेंगे किसी इक्वेशन को, हम नहीं बोल सकते। तो लेट्स सॉल्व इट। अभी हम इसको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इधर तो कुछ नहीं हो सकता, उधर हमें कुछ दिख रहा है कि वो एक फॉर्मूले जैसा है, यहाँ के जैसा दिख रहा है, सिर्फ साइन चेंज है। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर था, होल क्यूब था, सॉरी, a प्लस बी होल क्यूब था, उधर a माइनस बी होल क्यूब है। क्या है? a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हमें पता है उसी तरह a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। वेरी इजी, सिर्फ साइन यहाँ पे चेंज कर देना है और वो सॉल्व हो जाएगा। तो a माइनस बी होल क्यूब को हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अभी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब x क्यूब को तो ऐसे ही लिखेंगे, 2 क्यूब का मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव यू 8 माइनस 3 इंटू 2 6x, x माइनस 2। अब यहाँ के जैसा ही बना है सब कुछ, जैसा यहाँ बना था बिल्कुल वैसा ही वहाँ पे बना है, तो सॉल्यूशन भी वही आएगा, सिर्फ साइन में चेंजेस हो जाएंगे। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 6x² माइनस 6x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ साइन में चेंज हुआ है, वहाँ और कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। यहाँ पे प्लस आ गया है, बस एक फ़र्क है, बाकी सब कुछ सिर्फ साइन उलट गया है पूरा। एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, सॉरी हम इसको यहीं पे छोटा बना चुके थे, अब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ये इधर आ रहा है माइनस, माइनस 8 आ रहा है प्लस 8 माइनस 6x² आ रहा है प्लस 6x² x² प्लस 12x आ रहा है, ये माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब तो कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइंस हैं। अभी देखते हैं ये क्या बनता है, माइनस 4x प्लस 6x², आंसर विल बी 2x²। देखो भाई ये ध्यान रखना है, यहाँ पे तो देखने में ये लग ही नहीं रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है, पर अब यहाँ पे पूरे साइंस है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है। देखते हैं क्या होता है।
माइनस एक्स माइनस 12x, ये हो गया माइनस 13x। 1 + 8 विल गिव यू 9। तो आप देखो जो चांसेस ही नहीं लग रहे थे वो बन गए। इसका मतलब एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है और हर चैप्टर में ध्यान रखनी है, वो चीज़ कि जब तक हम किसी को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख लेते, वो कोई भी क्वेश्चन हो, जितना सिंपल हो सकता है आप उतने सिंपल प्रोसेस पे आओ। आपको मान लो आप आंसर तक नहीं भी पहुंचते तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमेशा जो भी हमें करना है वो प्रोसेस में करना है, धीरे 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 करना है। ये नहीं एक साथ कर दिया, जल्दी से जज कर दिया कि नहीं ये है ये नहीं है। तो अब ये जो दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इससे हमने क्या सीखा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें पूछ रहा है कि ये इक्वेशन है या नहीं है क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके जितना सिंपल बन सकता है उसको सिंपल बनाएंगे, फिर हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे इस केस में ये लग नहीं रहा था पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वेश्चन नंबर 1, in question number 1 we had 8 parts, all parts are over. I hope you understood. Now we are going to discuss question number 2. The question number 2 says represent the following situations in the form of quadratic equations। जो सिचुएशंस हमें दी हुई हैं वो डिस्कस करनी है हमें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखे जाए, है ना। तो जो हमें पहला सिचुएशन दिया हुआ है वो कुछ इस तरह है, लिखते हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर द एरिया ऑफ